हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। जैसे कि आपने आपके फर्स्ट चैप्टर के जो जो आपके जितने भी डेरिवेशन है और छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं थी उनसे रिलेटेड मैंने आपको वो सारी आपको टॉपिक वाइज कराई हुई हैं। आपको आपका पूरा चैप्टर के डेरिवेशन आपको हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं उनको और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं उससे। ठीक है, इसी प्रकार से इस चैप्टर का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आपका ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है इसमें उसमें आपको विद्युत विभव मेन आप पढ़ते हैं, जो मुख्य चीज होती है विद्युत विभव को पढ़ेंगे इसमें। सेकंड चैप्टर आपका जो है, ठीक है। तो आज फिलहाल इसमें हम विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा और उसका सूत्र, मात्रक, विमा और उसमें जो वोल्ट उसका जो मात्रक होता है उसके आधार पे आप उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे वो सारी की सारी मिल जाएगी। और हाँ, आप अपनी क्लास 12 की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारे वीडियो चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे। आपकी कोई भी समस्या या कोई भी आपका डाउट है उसको क्लियर कराया जाएगा आपका। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे का आज का टॉपिक जो है उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, विद्युत विभव जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर आपका ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप विद्युत विभव फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी। इसमें क्या विद्युत, जिसमें आप पढ़ेंगे हेडिंग इसमें आपकी पड़ेगी विद्युत विभव। हाँ, चैप्टर का नाम आप डाल सकते हैं क्या, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। आप इसमें पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव और धारिता, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, इस चैप्टर में आप धारिता को और विद्युत विभव को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम आपके विद्युत विभव की बात करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में लगातार आपके वीडियो मिलते रहेंगे, इस चैप्टर के पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे इसमें। ठीक है, तो आज का ये है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव क्या है, पहले तो आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाएगी। विद्युत विभव परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, आपको तरीका याद रखना है, कैसे करनी है, कैसे लिखनी है, क्या पूछा जाता है, क्या तो देखिए आपको करना क्या है, आपको बस ये डायग्राम देखना है, इससे आपकी परिभाषा निकल करके बाहर आएगी इसमें। ठीक है, परिभाषा इसी के आधार पर लिखेंगे। तो इसमें देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्या है कि आपका ये Q0 और इधर हमने आपका Q रखा हुआ प्लस Q। ठीक है, आवेश है ये, और ये आपका परीक्षण आवेश। परिभाषा क्या बनेगी इसमें, क्या, किसी अनंत बिंदु से कोई आपका एक समान धनात्मक परीक्षण आवेश जो है वो अनंत बिंदु से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जा रहा है। ठीक है, इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया होता है उसका परिणाम ही, उसका परिमाण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। क्या, किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य का परिमाण विद्युत विभव कहलाता है। तो किए गया कार्य जो होगा उसका परिमाण जो होता है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। तो आप परिभाषा लिखेंगे इसमें, यहां पे देखिए कैसे, धनात्मक परीक्षण आवेश, ये ध्यान रखेंगे इसमें, इस चैप्टर में परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते, Q0 से लिखते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य या किए गए कार्य, लिखो, किए गए कार्य
के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। बी से प्रदर्शित करते हैं, यूवी वाली जो बी होती है उससे इसको प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब आप इसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि हम क्या करें, परीक्षण आवेश को Q0 Q0 मान लें और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य W मान लें, तो आपका ये जो विभव होगा, विद्युत विभव होगा, वो निकल करके आपका आ जाएगा, आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो उसमें आप लिख करके लिख सकते हैं उसमें क्या, यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो तो, विभव क्या हो जाएगा, विद्युत विभव आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव B बराबर W/Q0 होता है। ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाएगा विद्युत विभव का। और इसके बाद इसमें आपसे परिभाषा, अगर सूत्र के हिसाब से परिभाषा पूछी जाए, पहले तो विभव की परिभाषा आप यही याद रखेंगे कि धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाने में किया गया जो कार्य होता है उसका परिमाण ही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप इस सूत्र से भी याद रख सकते हैं क्या, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी इसमें। अब इसका मात्रक लिखेंगे, देखिए आप यहीं से लिख सकते हैं, W आपका कार्य का मात्रक होता है जूल, और ये आपका परीक्षण आवेश है, आवेश ही तो है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आप यहां लिख लेंगे कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका हो जाएगा। नहीं तो आप इसके अलावा एक और होता है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बोल्ट, उसको याद रखें, बोल्ट। ठीक है, ये बोल्ट ही याद रखते हैं, बोल्ट ही यूज करते हैं। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आप जब आपसे विमा पूछी जाएगी ना, तो आपको विमा के लिए इस मान का जरूरत पड़ेगी, आप इसी से इसकी विमा निकाल सकते हैं या इस सूत्र से निकाल सकते हैं। वो उससे जो है आपको निकालने के लिए निकालेंगे उससे, तो आपको इसी में बदलना पड़ेगा, तो विमा आपकी इसी से सॉल्व करके निकलती है। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, विमा के लिए अगर आपको समस्या होती है तो विमा के लिए एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें आपको हमने बहुत बेसिक तरीके से, बिल्कुल आपको बहुत छोटी तरीके से हमने बताया हुआ आपको कैसे विमाएं निकालनी है, उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपका है, आप उसको पहले देखें विमा के लिए, फिर उसके बाद आप किसी भी, हमने बोला किसी भी सूत्र की विमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप उसमें। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस वीडियो को देखना है और आपको चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना, वीडियो देखने के बाद कुछ सूत्र जो है उसकी लिंक मैंने अपने उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो उस पे आपकी सूत्र की कुछ पीडीएफ पड़ी हुई है, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से क्या करें, पहले उस वीडियो के माध्यम से सीखें और पीडीएफ से जाकर के वहां से आप क्या करें, उन सूत्रों की विमाएं स्वयं निकालें, तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने पूरा बाकायदा आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है उसमें वीडियो को, आप उसको पहले जरूर देखें। विमा में अगर आपको दिक्कत होती है या आपके किसी भी मित्र को दिक्कत होती है, आपके किसी भी साथी को दिक्कत होती है, तो उसको वीडियो को जो आप उसके पास शेयर करें। मैं गारंटी देता हूं आप उस वीडियो को देखने के बाद विमा निकालना बहुत आसानी तरीके से सीख जाएंगे और कभी भी भूलेंगे भी नहीं, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। चलिए आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको क्या करना है। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि बोल्ट इसका मात्रक आया, तो परिभाषा पूछी जाती है, एक बोल्ट की परिभाषा बताइए हमें क्या होगी।
आप अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, बहुत छोटी सी परिभाषाएं हैं, मुझे नहीं लगता है आपको ये जो है लिखने की या फिर स्क्रीनशॉट के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐसे ही अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम इसको रब करते हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है, आपको एक बोल्ट की परिभाषा बताएं क्या होगी। तो आइए उसको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले इसको रब करना पड़ेगा, तो पहले रब करते हैं। ठीक है, एक बोल्ट की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। एक बोल्ट की परिभाषा, तो यहां लिख दें एक बोल्ट। एक बोल्ट की परिभाषा क्या होगी वो देखिए आप। देखिए क्या करना है, एक बोल्ट की परिभाषा के लिए कुछ नहीं है, आप ही आपको जो मैंने बताया हुआ है इसमें लिखा हुआ था क्या कि परीक्षण आवेश जो होगा वो उसका मान पता होना चाहिए आपको, और उसको अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसका मान पता होना चाहिए। एक बोल्ट की परिभाषा बहुत आसानी से निकल आएगी। देखिए कैसे लिखेंगे, अगर हम जो परीक्षण आवेश है उसको एकांक मान लें, उसका मान 1 मान लें, और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य भी 1 मान लें, तो आपका जो वहां पे विभव होगा वो भी कैसा हो जाएगा, 1 ही निकलेगा। जब विभव 1 निकलेगा तो आपका वोल्ट जो होगा वो उसका मान भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कैसे करेंगे, करें क्या, उसको लिखना कैसे, बस ये देखिए क्या, यदि परीक्षण आवेश Q नोड बराबर 1, इसी प्रकार अनंत से लाने में किया गया कार्य W बराबर भी एकांक हो, तब B बराबर W अपॉन Q नोड होता है, पता है, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो B बराबर क्या निकल करके आएगा, 1 वोल्ट। ये B बराबर क्या निकल करके आएगा, 1 वोल्ट। यही आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी। क्या 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि परीक्षण आवेश को एकांक माने और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य भी एकांक हो, तो उस पे जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यही आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ी सी हम इस पे बात करते हैं, इसकी विमा को लेकर के। विमा आपको कैसे निकालनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है विमा निकालने के लिए आपको। ठीक है, आइए विमा को बताते हैं आपको। ये बस फार्मूला आपको याद रखना है विमा के लिए, आपको बहुत आसान तरीका है। फार्मूला याद रखें कि बस यही ये दिया गया। देखिए अब आपका ये कार्य लिखा हुआ है और ये आपका आवेश लिखा हुआ है। आवेश की विमा लिख दीजिए, कार्य की विमा लिख दीजिए, और इसके साथ साथ आप क्या करें, आवेश की विमा, कार्य की विमा, और उसके बाद उसको सॉल्व करें, निकाल लें। अगर हाँ आपको कार्य की विमा डायरेक्ट पता है तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, ml² t-2, ये इसकी विमा होती है आपकी कार्य की, और ये इसकी हो जाएगी आवेश की AT होती है, ये लिख लें। नहीं तो आपको नहीं पता तो हमने कहा कि आप सबसे पहले क्या करें, हमारे जो विमा निकालने का वीडियो पड़ा हुआ है उसको देखें। उसको देखने के बाद अगर आप इसको निकालते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको बहुत आसानी से निकालेंगे इसको। ठीक है, तो आइए हम इसको आपको बताते हैं। क्योंकि कार्य की विमा जो होती है ml² t-2 होती है। ठीक है, विमा लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, AT ये आपकी विमा होती है, AT इसकी। अब देखो ये रटा हुआ है या निकाल लो इसको, देखो अब चूंकि आवेश का बहुत छोटा होता है तो आपको बता दें Q बराबर IT होता है। ठीक है, इसके लिए मूल राशियां जो होती है 7 उनमें मात्रक पता होनी चाहिए, उन्हीं से लिखी जाती है। मूल राशियां जो 7 होती है उन्हीं का यूज होता है विमा में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नहीं आती इसमें। क्योंकि आई का मान होता है, आई होती है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखते हैं तो यहाँ ए लिख दिया जाता है। टी होता है समय, आपका समय को लिखते हैं टाइम, टाइम बोला जाता है तो यहाँ से आपका टी लिख दिया जाता है। ऐसे आपकी आवेश की निकलती है, इसी प्रकार से आपकी कार्य की निकलती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब चूंकि आपको निकालना है सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा ml² t-2,
और इसके बाद क्या करेंगे आप, ए टी ऊपर जाएगा तो इसके साइन बदल जाएंगे, पावर जो होगी नीचे ऊपर प्लस पे कुछ नहीं होगा तो प्लस पावर होगी ना, तो एक पावर होगी कम से कम, तो ऊपर जाएगी वही माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आप क्या, एम एल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, टी माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 -3, और ए इनवर्स आपका ऐसे लिखा रहेगा। बस यही विमा निकल करके आ जाएगी आपकी, ये विभव की विमा आपकी हो जाएगी ये। ठीक है, तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही, और हम आशा करते हैं आपसे कि आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताया, और बहुत कुछ ज्यादा बताया नहीं, बस छोटी सी बात करी हुई है इसमें। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है तो ये भी जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको यहां से आपका प्रारंभ किया, और अगले वीडियो में आपको इसमें जो डेरिवेशंस होते हैं उनके बारे में बताएंगे इसमें। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका जो था स्थिर वैद्युत विभव और उसकी धारता, धारता जो होती, इसमें धारता भी पढ़ेंगे आगे, आपको धारता मिलेगी। जैसे आपने 10th क्लास में प्रतिरोध को लेकर के क्वेश्चन पढ़े हुए थे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसी प्रकार से धारता होती, बस थोड़ा सा अपोजिट होता है उसमें, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अभी फिलहाल जब उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखें और समझें, इसके साथ साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास और भी ऐसे जो वीडियो हम अपलोड करते हैं आपकी क्लास से रिलेटेड आपके पास पहुंचते हैं, और सपोर्ट करते रहिए, तो आपके पास हम भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे और आपको इससे सुविधा मिलती रहेगी। चलिए फिलहाल हम आज के लिए आपका ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।